See, we have already learned two methods of factorization, and today we will be learning the third, which I say difference of square. Difference of square, ये थर्ड मेथड है. ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंस. तो याद रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लकीली देखो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ जाता है, और इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. जबकि अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं आता. देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो यहां से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन देखो वो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं आएगा. वो क्या आएगा, देखो ऐसा कुछ आएगा. देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है क्या, नहीं, ये सब्सट्रैक्शन हो रहा है. यहाँ पे एक टर्म से दूसरा टर्म माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये फैक्टराइज है ही नहीं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है ही नहीं. तो इसीलिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को नहीं यूज कर सकते फैक्टराइजेशन के लिए, लेकिन जो डिफरेंस वाला है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है उसको यूज किया जा सकता है. ठीक है, और ये कैसे, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर बोलोगे कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे आ जाता है, तो एक्चुअली ये कहानी उल्टा है. मतलब उल्टा इससे है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ का वैल्यू ये होता है, एक्चुअली में बात यह है कि जब इसको मल्टीप्लाई किया गया फर्स्ट एवर, किसी ने भी जब ये सोचा होगा तो उन्होंने ये मल्टीप्लाई करके देखा होगा कि अरे ये तो क्या आ जा रहा है. देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, पहले इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे होगा ना. करके देखते हैं मल्टीप्लाई क्या आता है. देखो ए इंटू ए टाइम्स ए इज ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए टाइम्स बी इज ए बी. ना बी से प्लस 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 ए टाइम्स बी इज ए बी. नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस ई टाइम्स बी इज बी स्क्वायर. देखो ये सेम चीज ए बी जो है प्लस में भी है और ए बी माइनस में भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा. तो बच क्या गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं. और ये देखो ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही ऑलरेडी, ये फैक्टराइज फॉर्म में मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए यूज कर पाते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करके डायरेक्टली बोल पाएंगे. जैसे देखो सपोज की क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 9. यहाँ देखो पहला मेथड क्या था, पहला मेथड क्या था, टेकिंग कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है. दूसरा मेथड क्या था, मेकिंग पेयर एंड देन टेकिंग कॉमन, मेकिंग ग्रुप्स एंड देन टेकिंग कॉमन. यहाँ पे तो दो ही है, तो ये ग्रुप तो बना हुआ है, इसमें कॉमन भी क्या जाएगा और ना ही ग्रुपिंग कुछ वैसा हो रहा है. और अगर तीसरा जो हम लोग अभी सीखे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, देखो उससे मैच हो रहा है. कैन वी राइट इट इन दिस वे, देखो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका. इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बिकॉज 9 इज 3 स्क्वायर. तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैच हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दिस इज द आंसर. ठीक, फैक्टराइज हो गया ना. ये फैक्टराइजेशन का मतलब ही मैंने बताया, समथिंग इनटू समथिंग. देखो समथिंग मल्टीप्लाई टू समथिंग फॉर्म में आ गया. लेकिन सेम अगर यही चीज ऐसा हो, देखो ध्यान से, ऐसा रहे एक्स स्क्वायर प्लस 9 रहे, नो यू कैन नॉट फैक्टराइज. अब ये मत सोचना कि अच्छा कोई बात नहीं, इसके लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने दिखाया कि वो फैक्टराइज रिजल्ट नहीं देता है, मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में रिजल्ट नहीं देता. इसलिए यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट, आई मीन यूज दैट टू फैक्टराइज समथिंग. तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये इतना ही रहेगा बस. ये फैक्टराइज हो कितना तक ही रहेगा, इसके आगे और फैक्टराइज नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए माइनस वाला इज वेरी यूजफुल. बट इन केस ऑफ क्यूब विल सी कि प्लस माइनस दोनों को ही हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं. इन केस ऑफ क्यूब मीन्स व्हेन द पावर विल बी 3, पावर 2 में ओनली माइनस वाला मतलब डिफरेंस वाला, नॉट द एडिशन वाला. ठीक है, now let us solve few examples related to this concept.
से दिस क्वेश्चन 80 माइनस 5x²। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में देना, इस फॉर्म से अगर किसी को फैक्टराइज होना है तो बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में होना चाहिए तभी पॉसिबल है। अगर दोनों नेगेटिव है तो भी नहीं हो पाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो a² माइनस b² के फॉर्म में लाना पॉसिबल है। ठीक है, लाइक सपोज दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन रिटन इन दिस वे आल्सो, वी कुड हैव रिटन दिस लाइक दिस आल्सो। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अरे नहीं बीच में तो प्लस साइन है यार, ये इससे तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं, द सेम थिंग, दिस टू आर सेम थिंग। So remember, one term should be positive and the other should be negative, तब पॉसिबल है a² माइनस b² इंप्लीमेंट कर पाना। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाए कि a² माइनस b² प्रेजेंट भी तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो सपोज मैं लिखता हूँ x माइनस 4, अगर x² माइनस 4 लिखूँ तब पॉसिबल है। ठीक है, तब पॉसिबल है, लेकिन x माइनस 4, यहाँ x का कहाँ स्क्वायर है भाई, x का स्क्वायर तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मान लो अगर फैक्टराइज करना ही है इसको तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, x को तो हम रूट एक्स का स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना। रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा, रूट एंड स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, ओनली x विल बी देयर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x ओनली। देखो ना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, x। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो अब a² माइनस b² आ गया, तो इस तरह से लिखा ही जा सकता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, जबरदस्ती बाद में ऐसे लिख ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनिशियली हम लोग देखेंगे कि a² माइनस b² एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो याद रखना, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो कोशिश करेंगे लाने का। जैसे यहाँ देखो 80 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, x² तो स्क्वायर फॉर्म में है ही है, पर ना तो 5 किसी का स्क्वायर है ना तो 80 किसी का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, देख 5² नहीं है, लेकिन पहला तरीका, जरूरी नहीं कि हम तीसरे तरीके से कर रहे तो हम पहला और दूसरा को भूल जाए। हम पहला वाला तो अप्लाई कर ही सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं इन दोनों में कुछ कॉमन है, देख कैन वी से 5 इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, तो पहले पहला तरीका यूज कर लेते हैं, टेक 5 कॉमन। अगर 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 80 डिवाइड बाई 5 विच इज 16, माइनस यहाँ से इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली x²। अब देखो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया, बिकॉज 16 कैन बी रिटन एज 4²। so what will be the answer, a plus b, a minus b, this is the answer। आ गया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया था ना a² माइनस b² के फॉर्म में, ये वाला चीज, तो अगले स्टेप में a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया। ये रहता तो पहले इसको ऐसे लिख लेते, पहले अरेंज कर लेते बीच में, क्योंकि ताकि थोड़ा प्रॉब्लम ना हो, बीच में नेगेटिव साइन है तो सही रहता है अपने लिए। ऐसे लिख लेते फिर सॉल्व करते, फिर सेम क्वेश्चन है सेम सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सपोज द सेम क्वेश्चन ऐसे ही, यहाँ पे हम लोग x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू बदल दें, मतलब यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता सपोज, ठीक है ऐसा रहता, तो अब देखो अब क्या कॉमन जा रहा है, अभी देखो अभी सेम सिनेरियो, ना तो 20 किसी का स्क्वायर है ना तो 80, यह है कि प्लस माइनस एक जो है वो मैच कर रहा है। और लेट्स मेक इट x टू द पावर 4। तो वही बात, पहले यहाँ से भी कॉमन ही लेते हैं। अब यहाँ मैक्सिमम कॉमन क्या जा रहा है, 20 कॉमन जा रहा है, सो विल टेक 20 कॉमन। तो क्या बचेगा, देखो इधर 4 बचेगा, माइनस इधर x टू द पावर 4 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप, a² माइनस b² बनाना है ना, तो देखो 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो x टू द पावर 4 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग x² का स्क्वायर। Now see, it is in the form of a² minus b², where a is 2 and b is x²। तो क्या हो जाएगा देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। डन, a प्लस बी इंटू माइनस बी।
अब ध्यान से देखो, दिस कैन फर्दर बी फैक्टराइज, इट कैन फर्दर बी, क्योंकि कोशिश ये रहता है ना, देखो फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि कंसेप्ट ये रहता है कि x का जितना सिंपल पावर तक फैक्टराइज हो पाए उतना तक करना है, मतलब वन पावर तक। बेसिकली टारगेट ये होना चाहिए कि जितना भी हम टर्म लिखें सब में x का पावर वन हो। वन से कम करना जरूरी नहीं है, रूट x आ जाए ऐसा वो नहीं जरूरी है, पावर वन होना चाहिए। यहाँ देखो इसमें देखो x का पावर टू है, तो हम सोचने बैठेंगे क्या ये फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है। देखो इसको तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में, दोनों ही प्लस है, तो इसको तो नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ देखो जो सेकेंड ब्रैकेट है, यहाँ अगेन सेम चीज है, देखो टू है, यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर है, तो ये टू की जगह अगर फोर रहता तब तो पक्का हो जाता। लेकिन क्योंकि टू है इसलिए क्या करेंगे, पहले उसको वैसा बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 20, इन दोनों को कुछ नहीं, इन दोनों को और फैक्टराइज नहीं, ऐसे ही यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसको रूट टू का स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो टारगेट ये रहना चाहिए कि एक्स का पावर वन तक फैक्टराइज करते जाओ, मतलब सारा टर्म्स एक्स का पावर वन में हो, कोशिश यही रहता है फैक्टराइजेशन का। ए माइनस बी, ए प्लस बी, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ध्यान से सुनो, देखो याद रखना कि अगर एक्सप्रेशन में एक्स का जितना पावर है ना, कोशिश ये रहे कि उतना सारा फैक्टर्स आए, मतलब विल नॉट कंसिडर दिस, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे ये मत काउंट करना 1 2 3 4, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20, मैं खाली उन्हीं पार्ट्स का बात कर रहा हूँ जिनमें एक्स है। तो अगर पावर फोर है ना तो चार तो आना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जगह पे आके अटक जाएगा कि आगे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। जैसे ये तो नहीं हो पाया तो यहाँ पे से दो ये खा गया, पर देखो बाकी का दो आया ना। अगर क्यूब रहता तो तीन आना चाहिए था, तीन ब्रैकेट आना चाहिए था एक्स वाला। तो दिस इज द कंसेप्ट फैक्टराइज, मतलब एक्स को लीनियर पावर तक लेके जाना है, एक्स के पावर वन तक फैक्टराइज करते जाना है, अगर पॉसिबल है तो, जितना चीज सीखे हैं उससे पॉसिबल है तो, ठीक है। तो दिस इज इट, लेट अस टेक few more examples. Now see, few questions could be like this. जहाँ देखो ये ऑलरेडी लग रहा है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में फैक्टराइज है, लेकिन इसके साथ क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐड हो गया इसलिए फैक्टराइजेशन तो हुआ ही नहीं। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे ये प्लस थ्री नहीं रहता, ठीक है, तब तो फिर मतलब क्या बात था, तो फैक्टराइज ऑलरेडी फैक्टराइज, फैक्टराइजेशन करना ही क्या है। लेकिन क्योंकि यहाँ प्लस थ्री है तो इसका मतलब फैक्टराइज तो है नहीं है, करना पड़ेगा। तो अब ऐसा जब आ जाए तो क्या कर सकते हैं, देखो तो एक ही ऑप्शन बचता है कि पहले भाई इसको मल्टीप्लाई करके पहले एक्सपैंड कर लो, फिर देख लो क्या आता है, बाद में उसको फिर मेथड जो सीखे उसको यूज करके फैक्टराइज कर लो, यही ऑप्शन बचता है, और कुछ बचता नहीं, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं जा रहा है। अगर मान लो ऐसा रहता, इधर भी कुछ एक्स प्लस टू रहता, तब बचता है कि हाँ चलो एक्स प्लस टू कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ऐसा बच जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, ऐसा इस तरह का लिख के दे दिया है, तो क्या ही ऑप्शन बचता है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो पहले पहले हम लोग ये लेफ्ट ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखो ऑलरेडी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर इज फोर, और प्लस थ्री जो था ऑलरेडी, मतलब दिस थिंग विल कन्वर्ट टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, so in the next step it will become माइनस फोर प्लस थ्री, क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। Now see, now it is again in the form of a square minus b square. It is again in the form of a square minus b square. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, दिस टू थिंग्स आर सेम, और यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं था, यहाँ पे ये फैक्टराइज्ड है, मतलब कि दो चीज के प्रोडक्ट के फॉर्म में है खाली, ठीक है। The value of these two things are same. The
ओनली डिफरेंस इज इट इज फैक्टराइज्ड और ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन देख के पहले समझो कि भाई जो पढ़े हैं कि पहला तरीका कॉमन लेने वाला वो एप्लीकेबल है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीख लिए तो हम हर जगह वही खोजते जाए, नहीं। जो भी हम पढ़े हम हर एक चीज को सोचेंगे कि इसमें क्या यूज करना सही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जैसे ये +3 नहीं रह के कुछ और रहता, सपोज कि यहाँ पे ये -3 रहता, सपोज ये -3 रहता, अगर -3 रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता, -7 आ जाता। जब -7 आ जाता तब क्या होता, तब यहाँ पे √7 कर लेते थे और यही ऑप्शन बचता था। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता था। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। किसी so this is the next question. अगेन वी कैन सी कि यहाँ कुछ स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होना ही है। बस खाली क्या है कि 50 किसी का पर मतलब स्क्वायर नहीं है और 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो पहले इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, जो स्क्वायर होने से रोक रहा है उसको 2 को कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा 25 a² माइनस 2 उधर चला ही गया, क्या बचा a-2 होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। अभी देखो ये पहला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a होल स्क्वायर, बिकॉज 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस a-2 होल स्क्वायर। आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया ना, तो लिख सकते हैं क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा b है, देखा जाए तो अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करें, पूरा का पूरा ये b है और ये पूरा पूरा a है, तो a प्लस बी माइनस बी कर दिए। दिस इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग, कुछ नहीं, एकदम ब्लंडर सा छोटा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी सब -2 होल स्क्वायर। सी दैट ब्लंडर सा छोटा सा मिस्टेक क्या है, ध्यान से देखो। लेट मी फर्स्ट रिमूव दिस। दैट ब्लंडर छोटा सा मिस्टेक इज ब्लंडर ऑल्सो एंड छोटा ऑल्सो, सीधा आयरन नहीं। हाँ, ब्लंडर छोटा सा मिस्टेक इज ये ब्रैकेट हम लोग यूज नहीं किए। जब a प्लस बी किया है वेल एंड फाइन, जब प्लस कर रहे हैं तब साइन उतना इफेक्ट नहीं करता। जब यहाँ माइनस कर रहे हैं a माइनस बी, then this entire thing should have been inside another bracket, and see how will that affect the answer. It will become 5a minus a plus 2। जब हम लोग ये ब्रैकेट नहीं डाले थे तब क्या था, वो -2 था। देखो ये बात ध्यान रखना, याद रखना कभी भी माइनस के बाद अगर मल्टीपल टर्म्स आर देयर देन ऑलवेज यूज ब्रैकेट। प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में वो क्योंकि प्लस प्लस इज प्लस ओनली, प्लस माइनस इज माइनस ओनली, तो क्योंकि जो साइन रहता है वही रह जाता है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होने से, इसलिए प्लस रहने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस रहने से फर्क पड़ता है बिकॉज द साइन चेंजेस। so the answer will be see here 5a plus a 6a minus 2, और यहाँ पे 5a minus a plus 4a plus 2। now see you can take 2 common from this bracket also and 2 common from this bracket also। हो गया, तुम लोगों को लगेगा कि ये तो आंसर हो गया, अब क्या करना है। एक्चुअली देखो अभी भी कॉमन तो है ना दोनों में, हम ये a प्लस बी इंटू माइनस बी कर दिए ठीक है, लेकिन वो पहला वाला मेथड तभी अप्लाई हो रहा है ना, कॉमन तो अभी भी दोनों में है ना, तो कॉमन है तो कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ से भी 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये 2 उस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले स्टेप में, मतलब 2 इंटू 2, और फिर यहाँ से भी 2 कॉमन ले रहे हैं फिर एक 2 इंटू 2। तो अब डायरेक्ट ये इतना कौन लिखेगा स्टेप 50, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे देखो 8, मतलब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8, और इधर से 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा 3a माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा डिवाइड बाई 2 2a प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। नाउ दिस इज द आंसर।
So be careful with the use of bracket. And people make this mistake. ये सब जो सब सही करता है ना, वो भी देखना बहुत जन उसमें से ये गलती करते हैं। तो जानबूझ के मैंने पहले गलती किया, so I can make you all understand your mistake. ठीक है? Don't make these mistakes. Okay, let us move to the next question. See this question: a minus 2 plus a square minus 4. पहला बात तो ये कि क्वेश्चन ऐसा लिखा कहाँ है भाई? क्वेश्चन तो ऐसे भी लिख सकता था, इसको देखो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ये और ये सेम बात हुआ ना, -4 -2 -6 बन जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिखा हो सकता था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन क्योंकि वैसे लिख किया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, कुछ तो बात होगा इसमें, इसलिए ऐसे लिख के दिया है। ठीक है, तो क्या बात है देखते हैं। तो हम लोग अभी तक जो भी सीखे हैं उस बुद्धि को अप्लाई करते हैं। क्या सारे टर्म्स में कुछ कॉमन जा रहा है? नहीं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं, दूसरा क्या था, ग्रुप बना के कॉमन लेना। ग्रुप बना के कॉमन, देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि a प्लस ए स्क्वायर का ग्रुप बना के कॉमन लिया जा सकता है, और 2 और 4 का ग्रुप बना कॉमन। लेकिन देखो यहाँ से कॉमन लेंगे तो a प्लस 1 बचेगा, और यहाँ अगर कॉमन लेंगे मतलब 1 प्लस ए रहेगा वो। यहाँ अगर 2 कॉमन लिए तो क्या, यहाँ पे 1 प्लस 2 मतलब बेसिकली 3, तो नंबर ही है 6 हो जाएगा। अब कुछ ब्रैकेट में सेम तो है नहीं, तो ग्रुपिंग विल ऑल्सो नॉट वर्क। देन तीसरा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं दिख रहा है क्या? तो इफ यू लुक एट इट केयरफुली वी कैन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर। देखो क्वेश्चन में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहाँ पे? यहाँ पे, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so we can write it as this. लेकिन खाली इसको फैक्टराइज करने से पूरा तो फैक्टराइज हो नहीं जाएगा, खाली उस पार्ट को फैक्टराइज करने से। तो ये पहले वाला रहने देते हैं, इसको तो कुछ कर नहीं पा रहे, इसको रहने देते हैं, इसको करके देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नाउ इफ यू सी दिस a माइनस 2 इज हियर, ब्रैकेट था नहीं, हम लोग डाल देते हैं, कोई बात, एक ही बात हो ना, यहाँ प्लस साइन है ना, तो फर्क क्या पड़ रहा है। नाउ वी कैन से इंस्टीड ऑफ दिस थ्री टर्म्स, इंस्टीड ऑफ सेइंग कि ये एक दो और ये तीन तीन टर्म है, वी कैन से कि देयर आर ओनली टू टर्म्स। इन दोनों को कंबाइन करके एक, और ये तो एक है ही है, दो टर्म। अब इस दो टर्म में देखो कॉमन है ना, क्या कॉमन है, a माइनस 2 कॉमन है, तो a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, देखो इधर बच गया 1 प्लस इधर क्या बच गया a प्लस 2। अगेन क्योंकि प्लस है इसलिए वी डोंट नीड टू यूज ब्रैकेट, लेकिन यहाँ बीच में अगर माइनस साइन रहता तो यहाँ ब्रैकेट लेना होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, देखो दिस इज द आंसर। The same question, I'll make a little change. See, now see, can we use the same method and solve this? No, you cannot actually. See how? ये as is, यहाँ देखो दोनों ही नेगेटिव है। मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करने के लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, जो कि फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं आता। मतलब इसके साथ हम आगे कुछ खास कर नहीं पाएंगे। पर हाँ, यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता, देखो ए माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4, अगेन देन वी कैन डू इट, देन वी कैन सॉल्व दिस। हाउ? सी, ए माइनस 2 एक साथ एक माइनस कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, साइन विल चेंज सिंस वी हैव टेकन माइनस कॉमन, तो बोथ ऑफ दिस साइन विल चेंज, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब इस ब्रैकेट को अलग से कर लो, फिर बाद में कॉमन ले लेना, कर ही लेते हैं सॉल्व इसको भी। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस 2 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। नाउ वी कैन टेक ए माइनस 2 कॉमन, क्या बच रहा है, देखो इधर 1, इधर तो 1 बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा, a प्लस 2। अगेन सी वी मेड मिस्टेक, व्हाट मिस्टेक, सिंस माइनस साइन इज देयर वी शुड यूज ब्रैकेट हियर।
इफ यू डोंट यूज ब्रैकेट मतलब गलती हो गया। वो ब्रैकेट कैसे इफेक्ट करेगा, देखो क्या चेंजेस आएगा, 1 माइनस ए माइनस 2 हो जाएगा, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएगा, ए भी और 2 भी। तो वी आर गेटिंग ए माइनस 2 एंड हियर minus a minus 1. So see, since both are negative, so we can take this minus sign common outside. तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे माइनस साइन कॉमन लेना तो a प्लस 1, ठीक है। बट अगेन दिस इज रॉन्ग, बोलोगे कुछ तो गलती हुआ नहीं, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लिए, क्या प्रॉब्लम है, यू आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, यस दिस इज रॉन्ग। सी हाउ, क्योंकि मीनिंग बदल गया ना। अपना आंसर आया कि आंसर है दिस मल्टीप्लाई टू दैट। देखो इसको ध्यान देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट इज गेटिंग मल्टीप्लाई टू ये वाला पार्ट, और यहाँ पे क्या हम लोग बोल रहे हैं कि दिस पार्ट इज गेटिंग सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट, जो कि गलत है। तो क्या करना चाहिए था, ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे ब्रैकेट, एक ब्रैकेट कितना मीनिंग चेंज करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एक ब्रैकेट कितना मीनिंग चेंज करता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं दे तो इसका मीनिंग हो गया कि a प्लस 1 जो है वो a माइनस 2 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये ब्रैकेट यहाँ दे दे, इसका मतलब हो गया कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे क्यों इतना लिखेंगे भी क्यों हम, सी व्हाट वी शुड डू, ये लिखे, ये माइनस साइन कॉमन तो इस ब्रैकेट से ले रहे हैं, कॉमन तो हम लोग इस सेकंड वाले ब्रैकेट से ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि सब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हम सबसे पहले लिख दें, एंड देन आई कैन राइट इट हियर a प्लस 1 since they all are multiplying, so कॉमन ये सेकंड ब्रैकेट से ले पर लिख देते हैं फर्स्ट के पीछे, मतलब फर्स्ट के लेफ्ट में, इट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी पता यही चल रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और हाँ एक माइनस साइन भी कॉमन है, पर अगर यहाँ माइनस साइन दे दे रहे थे तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सब जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हर कोई करते हैं, इन सब को अवॉइड करना। अगर ये सही से नहीं समझ में आया हो, थोड़ा सा फास्ट हो गए हो हम, तो पॉज करो, वीडियो को रिवाइंड करो, वॉच इट अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड देन कंटिन्यू, else you will keep making these mistakes forever in your life. Okay, let us take next question. So see, this is the next question, a times a minus 1, ये क्यों है, a times a minus 1 minus b times b minus 1, again two terms are there, nothing is common, grouping can be possible only if we expand them, and they are not in the square form also, a square minus b square के फॉर्म में भी नहीं है, तो नथिंग इज हैपनिंग। तब क्या बोला, एक्सपैंड कर लो मल्टीप्लाई करके, तो विल मल्टीप्लाई देम एंड एक्सपैंड देम, क्या हो जाएगा देखो, a टाइम्स a इज a स्क्वायर, so see let's go for expansion, a times a is a square plus minus minus, a times 1 is a minus this minus plus is minus, b times b is b square, and again this minus minus plus b। देखो जैसे ये किए, ग्रुपिंग का तो पता नहीं, ग्रुपिंग तो फिर बोलोगे कि इसको ग्रुपिंग में ना कॉमन ले लो तो फिर वापस वही आ जाएगा, यहाँ फिर वहीं पहुंच जाएगा, ये तो ग्रुपिंग गलत है। तो ग्रुपिंग चेंज करते हैं, लेकिन कैसे, देखो स्क्वायर वाले को एक साथ लेके जाते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर पहले स्क्वायर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, देखो ये माइनस ए प्लस बी है ना, अगर इधर भी अगर a माइनस बी रहता या a प्लस बी रहता तो दोनों कॉमन जा सकता था ना, लेकिन वैसा तो नहीं है, देखो माइनस ए प्लस बी है, तो क्या करें, एक्चुअली देखो मैंने बोला था ना कि जब सेम चीज अपोजिट साइन में प्रेजेंट हो तो उसको इक्वल बनाया जा सकता है बाय टेकिंग माइनस कॉमन, तो वही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये a इधर पॉजिटिव में है उधर नेगेटिव में, b इधर नेगेटिव में है उधर पॉजिटिव में, तो अपोजिट साइन में है ना, तो सी हाउ विल मेक देम इक्वल,
विल टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस सेकेंड वन। तो माइनस क्या कॉमन, माइनस वन कॉमन ले लो, क्योंकि और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो माइनस, या माइनस लिखने का भी मतलब माइनस वन कॉमन लेना ही होता है, और माइनस वन लिखने का मतलब भी वही है। यहाँ क्या बचेगा देखो, ए माइनस बी। ये वन यहाँ लिखो नहीं लिखो, दिस वन वेदर यू राइट इट और नॉट, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। इफ यू डोंट राइट दिस वन, नो इशू। नाउ सी, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस बी कॉमन। ए माइनस बी कैसे हो गया पता है ना, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। ए नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, बी पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया, ठीक है। नॉट एक ए माइनस बी कॉमन, तो क्या बचेगा देखो, इधर ए प्लस बी बच जाएगा, माइनस इधर वन, पूरा पूरा कॉमन ले दो वन। दिस इज द आंसर। So in this way you may face various kinds of questions and you have to solve this. ठीक है।